पहले हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ये बता रहे थे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक वहां पर पहुंचे हैं और वो अब इस मामले की जांच कर रहे हैं, यानी क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़ चुके हैं। दिनेश, गोविंदा ने हॉस्पिटल से जो ऑडियो मैसेज जारी किया है उसमें तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की दुआ से वो एकदम ठीक है, लेकिन ये हुआ कैसे अभी शायद बताने के लिए उतनी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वहां क्या तफ्तीश करने पहुंचे हैं, क्या अभी तक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की उनकी आवाज, देखिए पुलिस से हमारी बातचीत हुई है। पुलिस लगातार एक ही उनका कहना है कि जब तक सभी के बयान दर्ज नहीं किए जाते, जब तक इस केस से जुड़े हुए तमाम अनसुलझे सवालों को नहीं पता कर लिया जाता, तब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि जो मेन विक्टिम है वो ठीक है, लेकिन उन्होंने घटनाक्रम नहीं बताया कि घटनाक्रम कैसे हुआ है, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट की जानकारी उन्होंने नहीं दी है। लेकिन पुलिस कह रही है कि गोविंदा का मुख्य बयान जो है डिटेल में लिया जाएगा। उसके बाद तमाम जो परिवार के अन्य सदस्य उस समय घर में मौजूद थे उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद ही और सभी के बयानों का मिलान किया जाएगा और सभी के बयान अगर एक तरीके से रहें पूरे सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट को लेकर, तब पुलिस जो है किसी एक अन्य नतीजे पे पहुंचेगी और अपना आधिकारिक बयान जारी करेगी। और यही एक सही तरीका होता है किसी भी तरह की, जब भी कभी ऐसी कोई घटना होती है तो जांच का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही है और इसी को फॉलो जो है फिलहाल मुंबई पुलिस कर रही है। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की जो एक टीम थी वो भी पुलिस इस अस्पताल में आई थी। दया नायक खुद आए, वो जांच अधिकारियों से मिले, डॉक्टर से उन्होंने बात की। अब से कुछ समय पहले ही यहाँ से निकले हैं, तो वो भी अपनी रिपोर्ट जो है वो संबंधित पुलिस अधिकारियों को देंगे। गोविंदा की बात से अब एक बात जरूर लग रही है कि उन्होंने कहीं भी किसी तरह की कोई शक या संदेह का जो उनके बातचीत जो उन्होंने ऑडियो रिलीज किया है वो प्रतीत नहीं हो रहा है। तो ये एक राहत की बात हो सकती है और जो संजोग का जिक्र किया जा रहा है शायद वही घटनाक्रम हो सकता है। लेकिन ये ऑडियो आना गोविंदा का बेहद जरूरी था, क्योंकि उनके जो फैंस हैं, उनके फैंस काफी ज्यादा परेशान थे, चिंतित थे। कई तरह के कयास इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगाए जा रहे थे और यही वजह है कि फैंस की अपील पर परिवार के कुछ सदस्यों ने गोविंदा से गुजारिश की कि गोविंदा जो है इस पूरे मामले को लेकर एक ऑडियो जारी करे ताकि उनके फैंस तक ये संदेश पहुंचे। तो गोविंदा जो है वो सेफ है, उनकी हालत सही है, उनका जो ऑपरेशन जांच के जितने भी पहलू होंगे वो मुंबई पुलिस। जी, आप बने रहे हमारे साथ। दिनेश, गलती से गोली चली है जो उनके पांव में लगी है, वो खतरे से बाहर हैं, ये सबसे बड़ी बात है। गोविंदा ने अभी अभी अस्पताल से जो ऑडियो मैसेज जारी किया है उसमें उन्होंने भगवान की कृपा, उनके परिवार वालों की दुआ और जो प्रार्थनाएं उनके चाहने वालों ने की उसका धन्यवाद ज्ञापित किया है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं गोविंदा ने जो अस्पताल से ऑडियो मैसेज जारी किया उसमें उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद, प्रणाम। तो अस्पताल से भेजा गया ये गोविंदा का ऑडियो मैसेज है और इस मैसेज में आप चूंकि सुन पा रहे हैं कि वो मशीनों के ऑब्जर्वेशन में हैं, लगातार बीप बीप की आप जो आवाज़ सुन रहे थे, उनके हार्ट बीट की, उनके बीपी की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है क्योंकि गोली लगी है उन्हें, बहुत ब्लीडिंग हुई। हालांकि वो किसी भी तरीके के खतरे से बाहर है, ये खुद गोविंदा बता रहे हैं फिलहाल खतरे से बाहर हूँ और सभी की प्रार्थनाओं के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा। जाहिर है कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, कोई बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता था। हालांकि ये भी अनफॉर्चुनेट ही था कि मिसफायर हुआ, उनके पाँव में चोट लगी, गोली लगी, लेकिन ये वाकई में ईश्वर का आशीर्वाद रहा। जैसा गोविंदा कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह के खतरे से फिलहाल बाहर हैं और फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये मामला कितना सीरियस रहा, गलती कहां हो गई, सीरीज ऑफ इंसिडेंट क्या था, इसकी तफ्तीश की जा रही है। दिनेश, इस वक्त की बड़ी खबर,
गोविंदा की अपनी लाइसेंसी पिस्टल से मिसफायर होने की वजह से वो घायल हो गए। उनकी जान खतरे से बाहर है, चिंता की कोई बात नहीं है। फौरन उन्हें क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बुलेट उनके पांव से निकाली गई, ड्रेसिंग की गई। अभी वो मेडिकेशंस पर हैं और कल तक उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही है। लेकिन सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स क्या था, क्योंकि गोविंदा हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य बता रहे हैं कि बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के शख्स हैं और वो बहुत जल्दी सुबह उठने के आदी हैं। और ठीक उसी तरीके से आज सुबह भी जल्दी ही उठे थे। आज उन्हें कोलकाता किसी काम की वजह से जाना था और इसी की वो तैयारी में थे, अपने कपड़े पैक उन्हें करने थे। इसी दौरान ये पिस्टल गिरी नीचे, फायर हुआ, उनका पांव घायल हो गया। इसके अलावा भी और कोई बात है तो ये हम भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो मुंबई पुलिस की ओर से जारी किया जाएगा इसका